जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ये खाई बढ़ती जाएगी। जहां जिंदगी और मौत का फर्क 1 इंच में सिमट कर रह जाता है। एक पैर 1 सेकंड को टिकाना भी बहुत मुश्किल काम है। बेकाबू धड़कन की कंपन भी सैकड़ों फीट गहरी खाई में धक्का दे सकती है। हमें रस्सियों का सहारा लेना होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ दीवार है, तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी मोड़ पर पैरों तले जमीन खिसक सकती है। किसी को खतरा है। जो आप ये खाई देख रहे हैं, इसी के रास्ते हम यहाँ ऊपर तक पहुंचे हैं, लेकिन आगे और खतरनाक रास्ता है। क्योंकि हम थे हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक ट्रैक पर। ऊंचाई 5000 फीट, चढ़ाई बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की। इस पर इंसान को उड़ा ले जाने वाली तेज हवाएं, मुश्किलों की ये 3rd डिग्री इंसान को तड़पने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जिद और जुनून की ये दास्तां एक जानलेवा मोड़ तक पहुंच जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आगे क्या हुआ? हम चोटी तक पहुंचे या ज्यादातर पर्वतारोहियों की तरह इस खतरनाक ट्रैक से वापस लौट आए? अंत जानने के लिए इस कहानी को शुरू से देखना होगा। जब कुछ ट्रेकर्स के कहने पर हम महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गए थे। हमें सह्याद्री पर्वतमाला में बने भैरवगढ़ किले पर परचम लहराने की चुनौती मिली थी। चुनौती देने वालों ने कहा था, उस ऐतिहासिक किले की चोटी से भारतवर्ष का एक अद्भुत दृश्यम दिखता है, जिसे चंद पर्वतारोहियों के अलावा किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स। दृश्यम में आप सबका स्वागत है। आपने हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल ट्रैक के बारे में सुना है? क्या आपने हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल ट्रैक को पार कर पहुंचने के बाद जो तस्वीर दिखती है, कभी उसे देखा है? शायद नहीं, क्योंकि आज दृश्यम उस जगह की जहां अब तक गिने चुने लोग ही पहुंच पाए। इस सफर का आखिरी पड़ाव था महाराष्ट्र में ठाणे जिले का वाल्हीवरे गांव। ये गांव सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की आगोश में बसा है। गांव में कदम रखते ही पर्वतमाला के साथ हमें हमारी चुनौती की पहली झलक मिली।
जिसे हम किला समझ रहे थे वो एक पर्वत निकला, बिल्कुल सीधा और सपाट। गांव वालों से पता चला करीब 3000 साल पहले पन्हाला के राजाओं ने एक पहाड़ को तराशकर इसे किले का रूप दिया था। पहले यह मराठों का था, फिर 1818 में अंग्रेजों का हो गया। यह किला कल भी दुर्गम था और आज भी। इसकी चोटी तक पहुंचना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। अरे सर जी, आप ये टाइम पे नहीं जा सकते वहाँ पे और आपको अकेले जाना इतना आसान नहीं है अभी। जो वहाँ पे जब भी जाते हैं लोग तो प्रोफेशनल ट्रैकर्स वगैरह लेके जाते हैं, उनको भी आसान गिरता है। और आप ये टाइम पे जाओगे तो वहाँ पे स्लाइडिंग लैंडस्लाइड होता है। इस पहाड़ को देखकर कोई भी कह सकता है कि इसकी चढ़ाई कठिन होगी, लेकिन नामुमकिन है ये हम कैसे मान लेते। हमने बहुत ट्रैकिंग की है। इसी सह्याद्री पर्वत की हरिश्चंद्रगढ़ चोटी को भी कदमों से नापा है। फिर मुश्किल क्या है? तो गांव वालों ने जो बताया उसे सुनकर हम भी एक बार कांप गए। भैरवगढ़ किले का पर्वत बिल्कुल सीधा है। एक तरह से दीवारों पर रेंगते हुए 5000 फीट की चढ़ाई करनी थी। कुछ हिस्से में सीढ़ियां हैं, लेकिन ज्यादातर टूट चुकी हैं। जो बची हैं वो भी इंसानी बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। कैसे भी करके ऊंचाई तक पहुंच भी गए तो घाटी की तेज हवाएं इंसान को उड़ाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए ये देश का सबसे खतरनाक ट्रैक है, जहां पेशेवर पर्वतारोहियों के सिवाय जाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। जो आदमी पहले गया हो वही आसानी के साथ जा सकता है, वरना पहले बार अगर कोई आया और ऊपर चढ़ गया ये बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। रही बात ट्रैकिंग में तकनीकी मदद की, तो इसके लिए हमने कुछ पर्वतारोहियों को बुला लिया था। वो पहाड़ के ठीक नीचे मिलेंगे। अब हमारा इरादा और पक्का हो चुका था, लेकिन गांव वालों की चेतावनी जारी रही। पिछले बार ऐसे ही लोग गए थे, सुन के माने नहीं और जाके वहाँ पे अटक गए, तो उनको निकालने में कम से कम 3 से 4 दिन लगे। तो इतना बड़ा डेंजर है, आप अभी ये टाइम पे जाओ मत। सभी बातों को पीछे छोड़ हम पर्वत की तरफ बढ़ चले, जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। इस राह में मुश्किलों की कमी नहीं थी। भारत के सबसे खतरनाक ट्रैक की शुरुआत इन जंगल के रास्तों से होती है। इन्हीं जंगल के रास्तों से हमें वहां तक पहुंचना है और यहाँ हवाएं बहुत तेज है। दोपहर के बाद यहाँ खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खास करके जंगली जानवरों का। लेकिन रास्ता यही है, तो सफ़र यहीं से हम शुरू करते हैं। दस किलोमीटर के इस सफर में इतनी चुनौतियां हैं कि बड़े से बड़े पर्वतारोहियों के पसीने छूट जाते हैं। भैरवगढ़ पर्वत पहुंचने से पहले जहरीले सांपों से भरी नदी पार करनी होगी। फिर जंगल के कोर एरिया से गुजरना होगा, जहां अक्सर तेंदुए और भालू देखे जाते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक है मिट्टी के ऊंचे टीले, जिसे पार करने के बाद ही चढ़ाई शुरू होगी। पहली चुनौती सामने थी। जहरीले सांपों से भरी नदी को पार करना था। फिलहाल
पानी कम था, लेकिन इससे खतरा कम नहीं होता। अब हम नदी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, बिल्कुल करीब। यहीं से नदी के दूसरे तरफ चलेंगे। हाँ, हमें नदी पार करने से पहले सबसे पहले एक लकड़ी की तलाश है, एक डंडा हो, ताकि हमें सही से अंदाजा लग पाए कि नदी में पानी कितना है। हो, हाँ, ये सही है। नदी के एक हिस्से में सांपों की हलचल साफ दिख रही थी। दूसरा किनारा बहुत दूर नहीं था, फिर भी धड़कनें तेज थीं। कभी भी कोई सांप पैरों से लिपट सकता था। निगाहें लगातार नीचे थीं। इस दौरान कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम हर हालात के लिए तैयार थे। और मैं करीब करीब नदी के दूसरे हिस्से में पहुंच गया हूं। नदी पार करके जान में जान आई। हमने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, फिर मंजिल की ओर बढ़ चले। मकसद था देश के सबसे खतरनाक ट्रैक के दृश्यों को सामने लाना, उस चोटी पर अपना परचम लहराना जहां पहुंचना मौत को मात देने के बराबर माना जाता है। उससे पहले इस खतरनाक जंगल को पार करना था। अभी भले ही दोपहर का वक्त हुआ हो, लेकिन ये पूरा जंगल बिल्कुल ऐसा अंधेरा हो गया है जैसे लग रहा है शाम का वक्त हो। और सबसे ज्यादा डर इन्हीं इलाकों में लगता है, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। यहीं से निकलना होगा। ये जंगल कलसूबाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से लगा है। कई बार जंगली जानवर भटक कर इधर भी पहुंच जाते हैं। तेंदुए और भालू तो अक्सर देखे जाते हैं। खतरों को भांपते हुए हम हर कदम बहुत संभल कर रख रहे थे। जंगल बहुत घना था, आगे साफ साफ दिखना मुश्किल था। तभी एक गुर्राहट सुनाई दी। यह शायद तेंदुए की आवाज थी। दूर एक झाड़ी में हलचल दिखी। वो तेंदुआ ही था।
जिसको जिधर रास्ता मिला भागता गया। किधर किधर चल रहा है? इधर तेंदुए की गुर्राहट लगातार हमारा पीछा कर रही थी। ऐसे मौके पर पेड़ ही सुरक्षित जगह होते हैं। लेकिन तेंदुआ यहां भी पहुंच सकता था, लिहाजा हम एक डाल से दूसरी डाल पर रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। जंगल में सबसे ज्यादा डर तेंदुए का रहता है, और जिस वक्त में मैं इस जंगल में पहुंचा हूं, इस वक्त में सबसे ज्यादा अटैक तेंदुए करते हैं, लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसीलिए हमने इस पेड़ को अपना एक ठिकाना बनाया। तेंदुए का खौफ बना हुआ था, डाल पर सरकना भी मुश्किल था, फिर भी हमने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे जंगल का शोर कम होता चला गया। लगता है तेंदुआ कहीं आगे निकल गया था। खतरा टलने के बाद हम जमीन पर आए और तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ चले। यह रास्ता नहीं, खतरों का चक्रव्यूह था। शायद इन्हीं वजहों से भैरवगढ़ हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक ट्रैक कहा जाता है। पता नहीं आगे कैसे हालातों से सामना होगा। कुछ देर बाद हम जंगल से बाहर खाली मैदान में आ गए। हम पहाड़ के और करीब पहुंच चुके थे। फाइनली अब हम और करीब आ गए हैं। ये वो जगह है जिसके नीचे तक हमें पहुंचना है, और फिर असली जंग शुरू होगी। इस दृश्यम का मिशन वाकई किसी जंग से कम नहीं था। एक के बाद एक मोर्चे खुलते जा रहे थे। पहाड़ भले सामने था, लेकिन ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना था। जितना मुश्किल काम है भैरवगढ़ फोर्ट के ऊपर चढ़ना, उतना ही मुश्किल है भैरवगढ़ फोर्ट तक पहुंचना जंगल के रास्तों से। और ये जो आप चढ़ाई देख रहे हैं, ऐसे नालों से ऊपर आते हुए अब मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं, इससे आगे और खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि हवा बहुत तेज है, और हवा जब तेज हो, रास्ते जब बिल्कुल छोटे हो, एक तरफ जब बिल्कुल खाई हो, दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता ना हो, तो ये आपके लिए सिर्फ चुनौती पैदा करती है। और यही कारण है कि यहाँ से ऊपर चढ़ने में मुझे
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी की तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा थीं, लेकिन हम डटे रहे। चट्टानों को पार किया तो मिट्टी के टीलों से पाला पड़ा। फिसलन की वजह से चंद मीटर की दूरी भी मीलों लंबी लग रही थी। भैरवगढ़ के पास जितने करीब पहुंचेंगे उतनी ज्यादा फिसलन है। ये देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये पहाड़ है। और इस पहाड़ पर ऐसी मिट्टी की चादर बिछी हुई है जिसके ऊपर पैर रखना ये किसी खतरे को मोल लेने जैसा है। इस पर सही से खड़े होकर चलना बहुत मुश्किल का काम है। बगैर किसी सहारे फिसलन भरे इस रास्ते पर चलना जितना मुश्किल हमारे लिए था, उससे कहीं ज्यादा मुसीबत कैमरामैन की थी, जिनकी आंखें कैमरे की स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। तभी हमारे कैमरामैन अजय का संतुलन बिगड़ा। करीब 3000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं और यहां से आराम से अजय आराम से। पकड़ो आराम से। अरे कहाँ गए भाई वो लोग? अरे यार उसको बचाओ ना, बुलाओ ना, पकड़ो ना यार एक आदमी। अरे मैं खुद फंसा हूँ, मैं अगर छूटा तो मैं गिर जाऊंगा। पकड़ो यार, पकड़ो, जल्दी आओ, मेरे को बचा। हमारे एक सहयोगी रस्सी लेकर दौड़े। इधर भी रस्सी फेंकना। पहले अजय भाई को फेंको। जल्दी करो, स्लिप होने वाला है। उसे फेंका, लेकिन रस्सी अजय तक नहीं पहुंची। यार जा रहा है। पैर स्लिप कर रहा भाई। कड़ी मशक्कत के बाद हम अजय को बचाने में कामयाब रहे। पकड़ लिया, टाइट करो भाई। रुको, और कुछ नहीं। रस्सी के साथ सीधा रखना। इस हादसे ने हमारे हाथ पांव खुला दिए थे, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। अगर सीधी भाषा में समझे तो अभी तक की परेशानियां महज ट्रेलर थी, असल पिक्चर तो अभी बाकी है। महाराष्ट्र की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक ट्रैक, जिस पर परचम लहराने की चुनौती हमें मिली थी, वो सीना ताने हमारे सामने खड़ा था।
इसकी चढ़ाई इतनी ऊंची और सीधी थी कि नीचे से चोटी की झलक भी नहीं मिल रही थी। चढ़ाई में मदद करने वाली टीम पहाड़ के नीचे मौजूद थी, जो उपकरणों के साथ हमारा इंतजार कर रही थी। फाइनली हम भैरवगढ़ फोर्ट के ठीक नीचे पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब इसके ऊपर जाने के लिए हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ गाइड है अशोक। अशोक के हाथ में मैं बहुत सारा सेफ्टी इक्विपमेंट देख रहा हूं। अशोक, क्या क्या है? कैराबिनर कैराबिनर, इसको कैराबिनर कहते हैं। और ये डिसेंडर, डिसेंडर, ठीक। हाँ, हेलमेट, ये हेलमेट, ये मुझे पहनना पड़ेगा। ये आप रखिए, मैं पहले हेलमेट पहन लेता हूँ। हाँ, ये क्या है? हार्नेस, हार्नेस है, हार्नेस। हार्नेस, इसे भी पहनना है। ट्रैकिंग का हमें काफी तजुर्बा है, लेकिन इस पर्वत पर चढ़ाई का फॉर्मूला ही अलग है। यहां रस्सी और हुक के बगैर एक कदम नहीं चल सकते। इतनी ऊंचाई है और इन ऊंचाइयों पर जाने के लिए ये सबसे जरूरी हथियार है। इसको रोपवे में हमें बार बार लगाना होगा और एक रोपवे जहां खत्म होगा फिर हमें दूसरे रोपवे में इसे डाल देना है ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। अब हम देश के सबसे खतरनाक ट्रैक पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पहाड़ से लिपटी सांप जैसी पतली पगडंडी बता रही थी कि हमारा आगे का सफर कैसा होने वाला था। भैरवगढ़ फोर्ट पर चढ़ना, आप ये रास्ते देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से, ये जो रास्ते हैं ये इन्हीं रास्तों से ऐसे ऐसे, और अब यहाँ से हमें रस्सियों का सहारा लेना होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ दीवार है, तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। कुछ हिस्से में किले की 3000 साल पुरानी सीढ़ियां मिलती हैं, जिनका ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है। जो बची हैं, उनमें से कौन सी सीढ़ी पैर रखते ही टूट जाए, कोई नहीं बता सकता। केवल रस्सी, हुक और हौसले के दम पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ट्रैक के हर मोड़ पर रूह कांप जाती थी। फिर खुद को हिम्मत देते और आगे बढ़ जाते। पर्वत किनारे बने पतले रास्ते और ठीक बगल में गहरी खाई। एक मामूली चूक भी मौत का सबब बन सकती थी। नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। तभी पहाड़ की खोह में एक गुफा दिखी। क्या इधर से जाना है? ये क्या है? केव है? इस गुफा में किले के पहरेदार रहते होंगे। यहाँ ऐसी कई गुफाएं हैं जो शायद सैनिकों के रहने के काम में आती होंगी, लेकिन हमारी मंजिल इससे कहीं बहुत ऊपर थी। मुझे भी किले के ऊपर जाना है। मैं भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और जल्दी से अपने सफर पर चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ फंस गया तो फिर आपको हिंदुस्तान के सबसे कठिन ट्रैक
जिसका दृश्य हम दिखाने वाले हैं, वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होगा। रस्सी और हुक के सहारे सैकड़ों फीट ऊंचाई पर सबसे खतरनाक ट्रैक का सफर एक बार फिर शुरू था। संभलकर। ओह, इन रास्तों पर चलना जितना मुश्किल था, उतना ही कठिन था इस पूरे दृश्यम को कैमरे में रिकॉर्ड करना। ऐसे न जाने कितने रास्ते हैं और एक हल्की सी चूक, आप जानते हैं। लेकिन हमारी टीम पूरी ताकत के साथ काम में जुटी रही। ये मुसीबत और बढ़ती जाएगी। बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा रास्ता दिखता है जहां लगेगा आपको कि इस किले के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी है वो चौड़ी है। सीढ़ियां हैं भी, लेकिन बहुत कम है। यकीन मानिए, इसके बाद इसके ऊपर जो मैं देख रहा हूं, वहां तक जाना वाकई में एक जंग जीतने के बराबर है। और हमने और हमारे कैमरा पर्सन संदीप, अजय, जिस तरीके से हम अभी तक ऊपर आए हैं, वो भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। टूटी फूटी सीढ़ियों को देखकर और डर लगता था। पता नहीं कौन सी सीढ़ी कब टूट जाए और हमारा शरीर हवा में लहराने लगे। धीरे धीरे ही सही, हमने आधा फासला तय कर लिया था। अब जब मैं यहां आ गया हूं तो यहां से मैं देख पा रहा हूं वो अपने आप में, ओह कितना डरावना है ये। ओह सोचिए, कहते हैं कि करीब 3,500 से 4,000 फीट ऊपर है और अभी मैं इस किले के आधे में पहुंचा हूं। और इसकी जो ऊंचाई है उसको देखकर यह अंदाज़ा बहुत आराम से लगाया जा सकता है। अगर हम पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो एक टीवी कैमरे से भैरवगढ़ की चोटी का दृश्य पहली बार सामने आएगा। गांव वाले सही कह रहे थे, उपकरणों के बगैर ये चढ़ाई नामुमकिन थी। रस्सी और हुक के बगैर एक कदम भी बढ़ाना खतरे से खाली नहीं था। ये जो बीच बीच में ऐसे ही लोहे के ये हुक लगे हुए हैं, ये सबसे काम की चीज़ यही है। आप यकीन मानिए, अगर ये ना हो तो यहाँ तक आना बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल हर मुश्किलों से पार पाते हुए हमें ऊपर जाना है। आओ! चोटी की झलक अभी तक नहीं मिली थी, अभी और ऊपर जाना था। साथ के लोगों ने बताया, अंतिम मोड़ पर तो रस्सी का साथ भी छूट जाएगा, केवल हाथों के सहारे कदम बढ़ाने होंगे। हिंदुस्तान का जो सबसे खतरनाक ट्रैक है, उस ट्रैक को पार करने के बाद जिस चोटी पर हम पहुंचते हैं वो कैसा दिखता है, उस चोटी से भारतवर्ष कैसा दिखता है, उस चोटी के आसपास की चीजें कैसे दिखती है, उस चोटी के आसपास में जो पहाड़ खड़े हैं वो पहाड़ कैसे दिखते हैं, वो सब देखेंगे। और इसके लिए
अभी हमें और सफर करना है, ऐसे ही कई तरह की बाधाओं को दूर करते हुए, कई तरह की दिक्कतों से लड़ते हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चढ़ाई के अगले मोड़ से रास्ता बदल गया। चोटी तक पहुंचने के लिए रस्सी से लटककर चढ़ाई करनी थी। ये जो खतरा है, अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है। यहीं से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। सबसे मुश्किल है, इसलिए मैं अपने पैर को नीचे नहीं टिका पा रहा, बार बार फिसल जा रहा हूं। लेकिन हमारी कोशिश है, हम ऊपर तक जरूर जाएंगे, जरूर हम ऊपर पहुंचेंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी। छोटे छोटे कदमों के साथ बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। वैसे भी हम मंजिल से बहुत दूर नहीं थे। कामयाबी की अंतिम छलांग करीब थी। चोटी के चंद फीट पहले रस्सी, हुक, उपकरण सभी पीछे छूट गए। अब हाथों से रास्ता बनाकर ऊपर पहुंचना था। तभी एक चट्टान हमारी राह में अड़ गई। हमारी भी उससे ठन गई। जी जान से चट्टान को पछाड़ने में जुटे रहे। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं, चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हम उस जगह तक जरूर पहुंचेंगे। अंत में जीत जिद की हुई। हम चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। देश की सबसे खतरनाक ट्रैक की चोटी का दृश्य अब सामने आने वाला था। फाइनली हम भैरवगढ़ किले के सबसे ऊपरी हिस्से में उस चोटी पर पहुंच गए हैं। आखिरकार सारे खतरों को मात देकर, सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ हम देश की सबसे खतरनाक ट्रैक की बुलंदी तक पहुंचने में कामयाब रहे। आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह तक हम पहुंचना चाह रहे थे। भारत का सबसे खतरनाक ट्रैक। फाइनली हम उस मंजिल पर पहुंच गए जिसे भैरवगढ़ का किला कहते हैं। उस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर हम पहुंच गए हैं। सच कहा गया है, संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता का जश्न उतना ही शानदार होता है। नीचे से पहाड़ बड़ा दिखता है, लेकिन ऊपर में जगह तंग थी। लेकिन नजारा ऐसा था कि देखते ही सारी थकान हवा हो गई। मीलों तक बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। शायद इसी वजह से इस चोटी का इस्तेमाल निगरानी चौकी के तौर पर होता था। किले की चोटी पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको आसपास का जो नजारा दिखता है
वो नज़ारा ऐसा है कि एक हिस्से में पहाड़ है और एक हिस्से में जंगल है, बहुत दूर गांव है, बहुत दूर एक सड़क है, एक नदी है, धूप और छाया का खेल है। ये बिल्कुल ये जो सड़क, आप इसको सड़क कह लें, आप इसको रास्ता कह लें, या आप इसको पैर टिकाने की जगह कह लें, जो है किले के ऊपर ऐसी ही जगह है। इसी जगह पर पहुंचने के लिए हमने घंटों तक मेहनत की, हमने बहुत खतरा उठाया। हम एक बिल्कुल ऐसी जगह पर पहुंचना चाह रहे थे जो हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक ट्रैक है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद हमने जो देखा वो वाकई अद्भुत है। एक पहाड़ जो पहले किले में तब्दील किया गया, फिर निगरानी चौकी बना दी गई। इतिहास के पन्नों में भले ही भैरवगढ़ की कई पहचान हो, लेकिन आज इसकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक ट्रैक में होती है। इस ट्रैक को, चोटी के दृश्यम को चुनिंदा पर्वतारोहियों के सिवाय किसी ने नहीं देखा था, और हम इस दृश्यम को पूरी दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहे। अपने वादे को हम आगे भी निभाते रहेंगे। अनदेखे हिंदुस्तान के दृश्यम को खोजकर दुनिया के सामने लाते रहेंगे। इस बुलंदी से वादा फिर दोहराते हैं, चुनौतियां ज्यादा हों या कम, खोज कर लाते रहेंगे हम एक नया दृश्यम।